वेलकम एवरीवन। आज के इस क्लास में हम 75 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो ऐसे सेंटेंस हैं जो हर जगह बोले जाते हैं। चाहे आपको घर में बात करना हो, ऑफिस से बात करना हो या किसी भी वर्क प्लेस में, होटल, रेस्टोरेंट में, आपको इन सेंटेंसेस की 100% जरूरत पड़ती है। मतलब जब तक ये सेंटेंस आपके रेडी नहीं है तो आप भूल जाइए कि इंग्लिश बोलना कुछ होता भी है दुनिया में। ओके। और सबसे आसान तरीके से हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। भाई हर एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करेंगे, सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। ओके। साथ में हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग जानेंगे। दोस्तों जब वर्ड्स की मीनिंग पता होगी हमें तो हम खुद से नए नए सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे और सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। साथ में इनको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे ताकि हम उनका मतलब समझ पाएं। अगर कोई बात कर रहा है, कहीं पे कुछ लिखा है, हम उसे समझ पाएं इसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है। और फिर बोलना सीखेंगे, किस लहजे में रिप्लाई करना है, किस लहजे में पूछना है। ओके। सो अगर आप भी होशियार बनना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए क्लास शुरू करते हैं। डोंट बी स्मार्ट। दोस्तों किसी भी काम को मना करना है तो आप शुरू में डोंट का यूज कर लीजिए। डोंट मीन्स क्या हो जाएगा? मत या नहीं। बी मीन्स होता है बनो। स्मार्ट, क्या लिखा है? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार या चालाक भी बोलते हैं, है ना। डोंट बी स्मार्ट, होशियार मत बनो। क्या? डोंट बी स्मार्ट, होशियार मत बनो। ये था हमारा पहला सेंटेंस। ओके। अब बी और स्मार्ट की जगह लगाते हैं सो। डोंट बी सो स्मार्ट। सो स्मार्ट का मतलब ज्यादा होशियार। क्या हो जाएगा? ज्यादा होशियार। डोंट बी सो स्मार्ट, ज्यादा होशियार मत बनो। ओके। अब स्मार्ट का मतलब तो हो गया होशियार। यहां अगर हम क्लेवर लगाते हैं, क्या? क्लेवर। अब देखिए सेंटेंस बनाते कैसे हैं दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगता होगा कि 2-4 सेंटेंस से वीडियो खत्म हो जाती है। नो, इन्हीं 2-4 सेंटेंस से आप चाहे तो जिंदगी का हर एक सेंटेंस बना सकते हैं। अभी देखिए, डोंट बी क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक, है ना, जो शातिर दिमाग लगाता है, लोमड़ी वाला दिमाग लगाता है। सो डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो या चतुर मत बनो। या डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा चालाक मत बनो। चलिए, स्मार्ट हो गए, क्लेवर हो गए। यहां पे अगर लगाते हैं ग्रीडी, क्या लगाते हैं? ग्रीडी। ग्रीड का मतलब लालच, तो ग्रीडी मीन्स लालची। क्या हो जाएगा? लालची। देखिए, डोंट बी ग्रीडी मीन्स लालची मत बनो। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। या डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी, इतना लालची मत बनो। ओके। किसी को ऐसा बोलना भाई मूर्ख मत बनो। किसी की बातों में आके उलझ जाता है, कोई मूर्ख जैसी हरकतें करता है, मूर्खता कर बैठता है, तो मूर्ख को तो फुलिश। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। ओके। चलिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों दिस मीन्स क्या होता है? यह। इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, एंड पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है दोस्तों संभव। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब जो संभव नहीं है वो असंभव होगा, तो असंभव को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इसी सेंटेंस को सेम 2 तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल या दिस इज इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल को इम्पॉसिबल बोलते हैं। पॉसिबल संभव होना, इम्पॉसिबल असंभव। अगर ऐसा बोलते हैं दिस इज पॉसिबल, नॉट को हटा दे, दिस इज पॉसिबल, तो ये संभव है। दिस इज पॉसिबल, ये संभव है। ओके। चलिए, पॉसिबल की जगह कुछ चेंज करते हैं, योर लगाते हैं, योर्स। दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। ट्रू का मतलब होता है दोस्तों सच। दिस इज नॉट ट्रू, ये सच है, सॉरी ये सच नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। या ऐसा लगाए अ लाई, अ मीन्स एक और लाई मीन्स झूठ। ओके। दिस इज नॉट अ लाई, दिस इज नॉट अ लाई, ये कोई झूठ नहीं है। दिस इज नॉट अ लाई, ये कोई झूठ नहीं है। ओके। दोस्तों अगर इस तरीके से आप इंग्लिश सीखते हैं तो काफी कम टाइम में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सेंटेंस आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ वर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी
और आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। ओके, से कम हियर, कम मीन्स क्या होता है, आओ। हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ। कम हियर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। अगर हम ऐसा बोलते हैं कम टू मी, टू मी का मतलब हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, टू भी अलग है, मी भी अलग है। ओके, क्या बोलते हैं, कम टू मी मीन्स मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। ही इज नो मोर, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, मोर मीन्स और अधिक। भाई जब किसी की डेथ हो जाती है हम बोलते हैं ना कि वो अब नहीं रहा, क्या बोलते हैं, वो अब नहीं रहा या वो अब नहीं रहे। सो ही इज नो मोर मीन्स वह अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे ही लगा है तो लड़के के लिए बात हुई है, वहाँ पे अगर हम सी लगाते हैं, SHE, सी इज नो मोर मीन्स वह अब नहीं रही, किसी लड़की, लेडीज के बारे में। ओके, सी इज नो मोर, वह अब नहीं रही। किसी का नाम लिख सकते हैं, रोहन, क्या लिखा, रोहन। चलिए, रोहन इज नो मोर, रोहन अब नहीं रहा। रोहन इज नो मोर, रोहन अब नहीं रहा। यहाँ पे आप किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, बट जिसकी डेथ हुई उसी को यूज करना। ये नहीं कि भाई आदमी सामने खड़ा है आप बोले कि ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ऑल इज ओवर। दोस्तों ऑल मीन्स क्या होता है, सब। इज मीन्स है ओवर, ओवर हो जाना मतलब क्या, कोई चीज खत्म हो जाना है ना, पूरी तरह समाप्त हो जाना। सो ऑल इज ओवर मीन्स सब खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया। ऑल इज ओवर, सब खत्म हो गया। ओवर की जगह अगर हम लगाते हैं वेल तो भाई पूरा मीन्स चेंज हो जाएगा। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। ऑल इज वेल, सब ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, क्या बोलता है, ऑल इज वेल मीन्स सब ठीक है। विच टू टेक, दोस्तों विच मीन्स होता है कौन सा, विच मीन्स होता है कौन सा। टू टेक, टेक का मतलब होता है लेना, है ना, तो यहीं पे लिख लेते हैं, विच टू टेक मीन्स कौन सा लेना है। विच टू टेक, कौन सा लेना है। अभी टेक का अपोजिट वर्ड होता है गिव, गिव का मतलब होता है देना। अगर ऐसा बोले विच टू गिव, कौन सा देना है, गिव मीन्स क्या होता है, देना। विच टू गिव, कौन सा देना है। आई अंडरस्टैंड, दोस्तों आई मीन्स क्या होता है, मैं। अंडरस्टैंड मीन्स समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। देखिए आई के साथ यानी कि मेरे लिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाना तो वर्ब का हमेशा मेन फॉर्म ही आता है। ओके, जैसे आई अंडरस्टैंड मीन्स मैं समझता हूँ, मुझे समझ में आता है। आई डू, मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा डू यहाँ पे लगा रहे ना, आई के बाद डू, आई डू, मैं करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई कम, मैं आता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ। आई टेल, मैं बताता हूँ, आई टेल, मैं बताता हूँ। यानी आई के साथ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आने पर भी परफेक्ट सेंटेंस बनता है। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस है, डू यू रिमेंबर। अभी डू मीन्स हो जाएगा क्या, डू का मीन्स नहीं होगा क्या, भाई ये एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, इसका मतलब कि वो सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे डू की जगह हमको यूज करना पड़ेगा क्या, यू मीन्स आप या आपको, रिमेंबर मीन्स याद है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। अगर आपको याद है तो क्या बोलेंगे, यस आई रिमेंबर, क्या बोलेंगे, यस आई रिमेंबर, क्या बोलना है, यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। अगर ऐसा बोलना है कि मुझे याद नहीं है तो नो आई डोंट रिमेंबर, पहले क्या लगाएंगे, नो, नो मीन्स हो जाएगा नहीं, नो आई डोंट रिमेंबर। ध्यान से देखिए मीनिंग दिखाता हूँ, नो आई डोंट रिमेंबर, नहीं मुझे याद नहीं है। अगर याद है तो यस आई रिमेंबर। इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स देखिए इट और इज से मिलके बनता है इट्स, ऐसे इट लिखा रहेगा और इज, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा और आई हट जाता है। ओके,
इट्स मीन्स ये है, वेरी मीन्स बहुत, कॉस्टली का मतलब होता है दोस्तों कीमती, महंगा। इट्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत कीमती है, ये इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी कॉस्टली। अब ये कॉस्टली का अपोजिट क्या होता है? चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता, CHEAP, चीप। चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। इट्स वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है। इट्स वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है। कम ऑन टाइम, दोस्तों कम मीन्स क्या होता है? आना। कम मीन्स आना, ऑन मीन्स पर, एंड टाइम मीन्स होता है समय। चलिए ट्रांसलेट कीजिए। कम ऑन टाइम, समय पर आना। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। ओके, कम की जगह अगर हम वर्ड चेंज करते हैं, लगाते हैं रीच, REACH। रीच का मतलब होता है पहुंचना। सो रीच ऑन टाइम मीन्स समय पर पहुंच जाना। रीच ऑन टाइम, ये लिखा रीच, रीच ऑन टाइम समय पर पहुंच जाना। ओके, लीव मी अलोन, दोस्तों लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ दो। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ दो। मी मीन्स होता है मुझे, अलोन। अलोन मीन्स क्या होता है? अकेला या अकेले। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। यहीं इसके पहले हम प्लीज का यूज कर सकते हैं। प्लीज मीन्स होता है कृपया। प्लीज लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मी के जगह हम वर्ड चेंज करते हैं। ओके, मी के जगह अगर लगाते हैं हर। हर मीन्स होगा उसे, किसी लड़की को, HER। ध्यान से देखिएगा, लीव हर अलोन, उससे अकेला छोड़ दो, उस लड़की को अकेला छोड़ दो। या ऐसा बोलना है किसी लड़के को अकेले छोड़ने के लिए, काफ़ी सैड है लड़का, तो लीव हिम अलोन, उससे अकेला छोड़ दो। भाई लड़का अगर बॉय है, मेल है तो हिम लगाएंगे, फीमेल है तो हर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लीव हिम अलोन, उससे अकेला छोड़ दो। ओके, डोंट टेल मी, डोंट मीन्स क्या होता है? मत। टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स मुझे। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। या इसके पहले अगर हम लगाते हैं प्लीज, क्या लगाते हैं? प्लीज। प्लीज डोंट टेल मी, कृपया मुझे मत बताओ। प्लीज डोंट टेल मी, कृपया मुझे मत बताओ। या केवल इतना बोला, टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। या प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। अब मी की जगह यहाँ पे हर लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई डोंट नीड इट। आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, नीड जरूरत है, इट मीन्स यही है इसकी। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा बोलना है कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो आई नीड इट, डोंट को हटा दीजिए, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। ओके, या ऐसा बोले कि आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हिम हर लगा सकते हैं। ओके, डोंट आस्क मी, डोंट मीन्स क्या होता है? मत। आस्क मीन्स पूछो, मी मीन्स मुझसे। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। ऐसा लगाए, डोंट आस्क हिम, उससे मत पूछो। या डोंट आस्क हर, उससे मत पूछो। डोंट आस्क देम, उनसे मत पूछो। उनसे जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनसे देम लगाते हैं, डोंट आस्क देम। इसके पहले प्लीज़ का यूज कर सकते हैं, जैसे बोले कि प्लीज़ डोंट आस्क मी, कृपया मुझसे मत पूछिए। प्लीज़ डोंट आस्क मी, कृपया मुझसे मत पूछिए। या प्लीज़ डोंट आस्क हर, उससे मत पूछिए। ओके, कीप इट, दोस्तों कीप का मतलब क्या होता है? रखो या रख लो। इट मीन्स यही है, इसे कीप इट, इसे रख लो। कीप इट, इसे रख लो। अब रखने का मतलब क्या है? अपने पास रखना। जैसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि कीप द चेंज मीन्स छुट्टे रख लो। क्या बोलते हैं? कीप द चेंज। चेंज का मतलब छुट्टे। छुट्टे क्या भाई? जो पैसे होते हैं ना, छुट्टे।
100 का नोट छुट्टे कराए, 10 10 के नोट मिले, 5 25 सिक्के मिले, ये सब क्या छुट्टे होते हैं। सो कीप द चेंज में छुट्टे रख लो, यानी कि ये मुझे छुट्टे मत दो। टेक इट, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, ले लो। इट मीन्स इसे, टेक इट इसे ले लो, टेक इट इसे ले लो। इसके बाद में अगर हम एक वर्ड लगाते हैं इजी, इजी का मतलब होता है आसान। टेक इट इजी, इसका मतलब क्या होगा, आराम से ले लो, नो, आराम से करो, टेक इट इजी, आराम से करो, परेशान होने की बात नहीं है। सो टेक इट इजी, आराम से करो। ओके, और अगर वो टेक इट इसे ले लो, प्लीज टेक इट कृपया इसे लीजिए, प्लीज टेक इट कृपया इसे लीजिए। क्लोज इट, क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करो या बंद कर दो, क्लोज इट बंद कर दो। इट मीन्स ये इसे, क्लोज इट इसे बंद कर दो, क्लोज इट इसे बंद कर दो। दरवाजा बंद करने के लिए बोलना है तो बोलेंगे क्लोज द डोर, क्या बोलेंगे, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। यहाँ पे डोर लिखा हुआ है ना, ये देखिए, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। खिड़की बंद करना है तो खिड़की को क्या बोलते हैं, विंडो, क्या बोलते हैं, विंडो। बस में भी जाते हैं तो बोलते हैं ना, हमको विंडो वाली सीट चाहिए, कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, क्या बोलते हैं, हमको विंडो सीट चाहिए। तो विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की। सो क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो। वही ओपन करने की बात करें तो ओपन द डोर, इसको ओपन नहीं पढ़ते, ओपन क्या पढ़ते हैं, ओपन। ध्यान दीजिएगा, ओपन मीन्स होता है खोलो, द डोर, डोर का मतलब होता है दरवाजा, क्या होता है, दरवाजा। ओपन द डोर मीन्स दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। देखिए डोर को बोलते हैं दरवाजा, वही अगर हम गेट लगाते हैं, ओपन द गेट मीन्स गेट खोलो। गेट भी कैसे खोलेंगे, वही जब दरवाजा खुलेगा तभी ना। हाँ, या ऐसा बोल सकते हो ओपन द विंडो, खिड़की खोलने की बात करें तो ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को बस एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस बन सके और आपके साथ इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि काफ़ी कम टाइम में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इंग्लिश सीखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप उनसे बात करते हैं और वो इंग्लिश से बात करेंगे। अगर आपके पास इंग्लिश से बात करने वाले लोग हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा इंग्लिश सीखना। ओके, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी डोंट क्राई, दोस्तों डोंट का यूज तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है मत, यानी किसी भी काम को अगर मना करना है तो वहाँ पे डोंट का यूज करते हैं। क्राई मीन्स क्या होता है, रोना या चिल्लाना, रो मत मीन्स डोंट क्राई, डोंट क्राई मीन्स मत रो। ओके, स्टॉप लाफिंग, दोस्तों स्टॉप मीन्स क्या होता है, बंद करो या रोको। स्टॉप मीन्स बंद करो। लाफिंग, लाफ का मतलब होता है दोस्तों हंसना। अगर हमने बोला स्टॉप लाफिंग मीन्स हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग हंसना बंद करो। या अगर ऐसा बोलते हैं स्टॉप द कार, क्या बोलेंगे, स्टॉप द कार मीन्स कार रोको। देखिए स्टॉप एक ही वर्ड है ना, अगर लाफिंग हंसना बंद करना है तो क्या बोलेंगे, बंद करो। ओके, या स्टॉप द कार तो फिर कार रोको, कार को खड़ी करो, उसे बंद करो। ओके, बी क्विक, बी मीन्स बनो, क्विक का मतलब जल्दी है, बी क्विक मीन्स जल्दी करो, बी क्विक मीन्स जल्दी करो। ओके, लुक हियर, दोस्तों लुक मीन्स क्या होता है, देखो, लुक मीन्स क्या होता है, देखो। एंड हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, लुक हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो। देखिए अब देखना भी कई वर्ड का, जैसे लुक का मतलब देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। क्या आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों किसी को अगर एक झलक देखना है तो उसे हम बोलते हैं लुक, हल्का सा देखना है। ओके, सी उसको बोलते हैं जब कोई चीज़ कहीं पे रखी हो स्थायी, उससे हम लगातार देख रहे हैं टकटकी लगा के। वॉच करना मतलब क्या, कोई चीज़ चल रही है हम उसे देख रहे हैं, जैसे वीडियो चल रही है ना उससे आप वॉच कर रहे हैं, ये वॉच करना हो गया। ओके, सी जैसे किसी साइट को हम सी करते हैं, कहीं पे घूमने गए वहाँ का जो दृश्य है वो हमने देखा, वो सी होता है। ओके, लुक किसी को हमने एक झलक देखा बस पता करने के लिए क्या चला है, ओके वो होता है लुक। लुक एट दिस, लुक मीन्स देखो,
एट दिस मीन्स यह देखो या इसे देखो, लुक एट दिस, इसे देखो या इस तरफ देखो, लुक एट दिस, इधर देखो। ओके, ब्रिंग इट हियर, दोस्तों ब्रिंग मीन्स होता है लाओ, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाओ, इट मीन्स इसे, हियर मीन्स यहाँ, ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ, ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ लाओ। या ऐसा जब कोई आदमी आता है बोलते हैं ना उसे अंदर लाओ, तो क्या बोलेंगे, ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन, इनका मतलब होता है अंदर, ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। कोई लड़की आई है उसे बोलना कि अंदर लाओ, तो ब्रिंग के बाद लगाएंगे हर, ब्रिंग हर इन। अगर यहां से ई हटाते हैं तो हर तो बन जाएगा, है ना, ब्रिंग हर इन मीन्स उसे अंदर लाओ। टॉक टू मी, दोस्तों इस टॉक वर्ड में एल साइलेंट होता है, जैसे टॉक, वॉक, चॉक, फॉक। ओके, तो टॉक मीन्स होता है बात करो, टू मी का मतलब हो जाएगा मुझसे, टॉक टू मी मुझसे बात करो, टॉक टू मी मुझसे बात करो। ऐसा बोले टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करो, टॉक टू योर हस्बैंड, अपने पति से बात करो, टॉक टू योर वाइफ, अपने पत्नी से बात करो, टॉक टू योर टीचर, अपने टीचर से बात करो, टॉक टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल से बात करो, टॉक टू योर बॉस, अपने बॉस से बात करो। ओके, डू इट नाउ, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स यह या इसे, नाउ मीन्स अब, डू इट नाउ, अब इसे करो, डू इट नाउ, अब इसे करो। या अगर ऐसा बोलते हैं डू इट राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है बस अभी ही, तुरंत की बात अगर हो, डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। अगर बोले तो डू इट नाउ, अब इसे करो, और डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो। ओके, स्पीक द ट्रूथ, दोस्तों स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो, द ट्रूथ मीन्स होता है सच, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। या ऐसा बोल सकते हैं डोंट टेल अलाई, डोंट टेल अलाई मीन्स झूठ मत बोलो, यह सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, डोंट टेल अलाई। जैसे हमने क्या बोला कि डू इट नाउ मीन्स इससे अभी करो। अगर ऐसा बोला कि डू इट एनी हाउ, एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, देखिए एनी हाउ, एनी हाउ किसी भी तरह, किसी भी कदर, डू इट एनी हाउ कैसे भी इसे करो, किसी भी तरह से इसे करो। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। टू गुड, देखिए वैसे टू का मतलब होता है भी, लेकिन इसके बाद जब कोई ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव पता है ना, विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, तारीफ करता है या बुराई करता है, लेकिन उसकी क्वालिटी ही बताएगा। तो क्वालिटी के पहले अगर टू आ रहा है ना तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत। टू गुड मीन्स बहुत अच्छा, टू गुड मीन्स बहुत अच्छा या बहुत अच्छे। बिलीव मी, दोस्तों इस बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, यकीन करना। मी मीन्स मुझ पर, बिलीव मी मुझ पर यकीन करो या मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी मुझ पर यकीन करो। बिलीव हिम, उस पर यकीन करो, बिलीव हर, उस पर भरोसा करो। ओके, ये बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव ऑन योर सेल्फ। व्हाट फॉर, व्हाट मीन्स होता है के लिए, सॉरी क्या, एंड फॉर मीन्स के लिए। तो व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट फॉर किस लिए। जैसे कोई नाराज हो जाता है, बताते हैं कि वो नाराज है, तो भाई व्हाट फॉर किस लिए नाराज है वो। व्हाट नाउ, व्हाट मीन्स क्या, नाउ मीन्स अब, व्हाट नाउ अब क्या, व्हाट नाउ अब क्या। व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट नाउ, अब तुम क्या चाहते हो। लिसन टू मी, यहां पे मी होगा, MW लिखा गया ना, मी, ME मीन्स मुझे या मेरी। ओके, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनो, लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मेरी बात सुनो। या लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात सुनो। लिसन टू योर टीचर्स, अपने टीचर्स की बात सुनो। लिसन टू योर बॉस, अपने बॉस की बात सुनो। ओके, सी यू अगेन, सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आप या आपको, बट सी और यू जब दोनों वर्ड साथ में हो तो सी यू का मतलब होता है मिलेंगे, क्या मिलेंगे,
कब मिलेंगे भाई? अगेन, दोबारा, फिर से। तो सी यू अगेन मीन्स दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। सी यू अगेन दोबारा मिलेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं फिर मिलेंगे। ओके, नेवर माइंड। दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑलवेज। क्या? ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, और नेवर मीन्स कभी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। माइंड का मतलब देखिए मन होता है, दिमाग होता है, या माइंड करना मतलब उस पर ध्यान देना। तो कैसा बोलेगा कि दिमाग कभी नहीं है? नेवर माइंड का मतलब नो, नेवर माइंड उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी कोई बात नहीं। नेवर माइंड कोई बात नहीं, उस बात पे मिट्टी डालो। नेवर माइंड कोई बात नहीं। ओके, अभी हमने देखा था सी यू अगेन। सी यू मीन्स क्या? मिलेंगे। कब? अगेन, फिर से। अब क्या देखें? सी यू सून। सी यू रिपीट हो गया, मतलब मिलेंगे। क्या? मिलेंगे। सून का मतलब होता है दोस्तों जल्दी। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। सी यू सून जल्दी मिलेंगे। ओके, टॉक टू मी, यहां पे एल साइलेंट है। टॉक मीन्स क्या होता है? बात करो। टॉक मीन्स बात करो। टू मी मीन्स मुझसे। टॉक टू मी मुझसे बात करो। शट अप योर माउथ। दोस्तों शट का मतलब ही होता है बंद करना, तो शट अप मीन्स क्या हो जाएगा? बंद करो। शट अप मीन्स बंद करो या बंद रखो। योर मीन्स अपना, माउथ मीन्स मुंह। शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। ओके, डोंट लूज योर माइंड। डोंट मीन्स मत, लूज मीन्स खोना, योर मीन्स अपना, माइंड, माइंड का मतलब क्या? दिमाग या होश हम समझ सकते हैं। चलिए, अपना होश मत खोना। क्या होता है कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो अपना दिमाग ही खो बैठते हैं। अब दिमाग खोने का मतलब क्या? ये नहीं कि भाई ये खोपड़ी से दिमाग निकल के बाहर गिर गया। नो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या कि दिमाग पे हमारा कंट्रोल ही नहीं रह जाता, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। करना क्या है, हम करते क्या है। सो डोंट लूज योर माइंड, अपना होश मत खोना, अपना ध्यान मत खोना। ओके, आई डोंट केयर, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट केयर फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मैं केयर नहीं करता या मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा बोले कि आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, आई केयर अबाउट यू, बट आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता। गो अवे फ्रॉम हियर। गो मीन्स क्या होता है? जाओ। अवे का मतलब दूर। अब गो अवे मतलब भाग जाओ। गो अवे भाग जाओ। फ्रॉम मीन्स से, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। गो अवे फ्रॉम हियर मीन्स यहां से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से भाग जाओ। या ऐसा बोले गो अवे फ्रॉम देयर। देयर का मतलब वहां, हियर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां, अपोजिट है दोनों। गो अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट दूर हो जाओ। गेट आउट बाहर निकलो, ऑफ हियर यहां से, गेट आउट ऑफ हियर यहां से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ हियर यहां से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ हियर यहां से बाहर निकलो। एनफ इज एनफ। दोस्तों एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, जितने में हमारा काम हो जाए। इज मीन्स है एनफ, भाई फिर से एनफ, दो बार एनफ मतलब बहुत हो गया। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। जब कोई बात बहस होती है ना, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोला जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? एनफ इज एनफ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। ओके, लेट इट बी। दोस्तों लेट मीन्स होता है दो, इट मीन्स यही से, बी मीन्स होना, है ना। इसे होने दो या इसे रहने दो। लेट इट बी, चलो छोड़ो भी, या इसे रहने दो। लेट इट बी, इसे रहने दो। बोलते ना चलो छोड़ो भी, लेट इट बी। इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस मतलब बिल्कुल। इट्स ऑब्वियस मीन्स बिल्कुल, ऑब्वियसली सच बात है भाई। दिस इज टू मच। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है टू मच। टू मच का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, ये बहुत अधिक। दिस इज टू मच,
ये बहुत ज़्यादा है या ये बहुत अधिक है। ये तब बोल सकते हैं जब आपको कुछ चीज़ मिला है, आप बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिला है, या कोई बात कर रहा है ज़्यादा बोलता है तो बोलते दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझे लगता है कि आज की क्लास भी टू मच हो गई है। सो क्लास को एंड करते हैं। कुछ टास्क आपको दिया जा रहा है जिनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं। साथ में वीडियो पसंद आई है तो बस एक लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।